निकालने के लिए अगले 3 दिनों तक यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला। फिर धीरे धीरे इन दोनों के कई सारे राज बाहर और हम जेनिफर को देखते हैं जो कि देर रात अपने ऑफिस में काम कर रही है और अभी जेनिफर के ऑफिस में उसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। और जेनिफर देर रात तक इसलिए काम कर रही है क्योंकि अगले 3 दिनों के लिए ये ऑफिस बंद होने वाला है, क्योंकि जल्दी ही वैलेंटाइन वीक शुरू हो रहा है। इसीलिए आज रात जेनिफर को फ्लाइट पकड़नी है ताकि वो अपने मंगेतर के पास पहुंच सके। और आज है फ्राइडे नाइट और ये ऑफिस सैटरडे, संडे और मंडे को बंद रहने वाला है और ऑफिस दोबारा ट्यूसडे से खुलेगा। और अपने मंगेतर से मिलने के लिए जेनिफर भी बहुत एक्साइटेड है, इसीलिए अपने मंगेतर के पास एक मेल भेजती है कि वो जल्दी ही यहाँ से निकलने वाली है। फिर जेनिफर झटपट अपना काम निपटाती है और अपने पर्स में थोड़ी टॉफी रखती है और यहाँ से निकल पड़ती है। तभी दूसरी तरफ हम एक और आदमी को देखते हैं और वो भी देर तक काम कर रहा था और इस आदमी के हाथ में एक शैंपेन की बोतल है और अभी ये आदमी भी अपने ऑफिस से निकल पड़ता है। तभी हम जेनिफर को देखते हैं जो कि लिफ्ट तक पहुंच चुकी है और जेनिफर अभी 49वें माले पे है। और अब जेनिफर जैसे ही 42वें माले पे आती है, इस लिफ्ट में वो आदमी भी आ जाता है। फिर इनकी लिफ्ट नीचे जाने लगती है। इस बीच वो आदमी जेनिफर से बात करने की कोशिश करता है। जेनिफर उसकी बातों को सुनती है और वो थोड़ा बहुत जवाब भी देती है, लेकिन जेनिफर को देखने के बाद लगता है कि उसे इस आदमी में कोई भी रुचि नहीं है। तभी आदमी लिफ्ट के दीवारों पे जेनिफर को कुछ दिखाता है और जैसे ही जेनिफर उस तरफ देखती है वैसे ही ये लिफ्ट रुक जाती है और ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। ये लोग इस लिफ्ट के सारे बटन्स दबाते हैं और अपनी पूरी कोशिश कर लेते हैं कि ये लोग इस लिफ्ट को खोल सके, लेकिन इनकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती है। इस बीच में ये लोग कैमरे पर भी बार बार मदद के लिए इशारा करते हैं, लेकिन वहाँ से भी इन्हें कोई जवाब नहीं आता क्योंकि इस पूरी बिल्डिंग में इनके अलावा और कोई भी नहीं है। और इनकी समस्याएं तब बढ़ती हैं जब इन्हें पता लगता है कि यहाँ पे इनके फोन में नेटवर्क तक नहीं है और वक्त के साथ साथ इनकी मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। 15 मिनट के बाद ये लोग दरवाजे पे चिल्लाने लगते हैं, लेकिन इन्हें बाहर से कोई भी जवाब नहीं मिलता। फिर जेनिफर और भी ज्यादा परेशान होने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि जल्दी ही उसकी फ्लाइट छूट जाएगी। और इस बात को सुनने के बाद ये आदमी जेनिफर की मदद करने की कोशिश करता है और कहता है कि अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है कि हम लिफ्ट के ऊपर से जाएं। इसीलिए जेनिफर अब इस आदमी के कंधे के ऊपर चढ़ जाती है और लिफ्ट के रूफ को तोड़ने की कोशिश करती है ताकि वो ऊपर जा सके, लेकिन जेनिफर की सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं और इसी बीच जेनिफर के हाथ पे चोट भी लग जाती है। इसीलिए जेनिफर अब नीचे उतर जाती है और जेनिफर को पता लगता है कि 1 घंटे का वक्त बीत चुका है। इसीलिए जेनिफर को अब इस बात का एहसास हो गया है कि उसकी फ्लाइट छूट चुकी है। इसीलिए जेनिफर अब निराश होने लगती है और जेनिफर को निराश देखने के बाद ये आदमी थोड़ी मजाकिया बातें करने लगता है कि जिससे जेनिफर का मूड ठीक हो सके। इसी बीच जेनिफर को प्यास लग जाती है और वो आदमी अपने बोतल का पानी देता है और फिर वो मजाक भी करता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम शैंपेन की बोतल भी खोल सकते हैं। और जेनिफर इस बात पे हंसती है। फिर जेनिफर इस आदमी के बोतल से पानी पीती है और बदले में उसे कुछ टॉफी देती है और वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और 4 घंटे का वक्त बीत जाता है। तब जेनिफर बताती है कि उसे पेशाब लगा है, लेकिन यहाँ पे पेशाब करने के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसीलिए जेनिफर ने बहुत देर से रोक करके रखा है। और जेनिफर ये भी कहती है कि उसे शर्म आ रही है कि वो एक अनजान आदमी के सामने पेशाब करेगी। तब वो आदमी जेनिफर को समझाता है कि शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम कोने में कर सकती हो। और इतना कहने के बाद वो आदमी जेनिफर को अपना थर्मस भी देता है और जेनिफर कोने में पेशाब करने लगती है। और इस बीच वो उस आदमी को कहती है कि वो अपनी आंखें बंद कर ले और उसके साथ साथ अपने कान भी। और वो आदमी ऐसा ही करता है और उसके साथ साथ ये आदमी गाना भी गाता है, जिससे जेनिफर और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। और अब इसके बाद जेनिफर और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है और अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और ये दोनों अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। और जेनिफर बताती है कि वो न्यूयॉर्क जाने वाली थी किसी से मिलने के लिए, लेकिन अब सब कुछ खराब हो गया। फिर ये आदमी कहता है कि इसके लिए काम ही सब कुछ है, इसीलिए इस वीकेंड भी ये आदमी कुछ खास नहीं करने वाला था। और यहाँ पे आदमी अपना नाम भी बताता है कि इसका नाम है जॉन डिकिंस। और अब ये लोग यहाँ पे तरह तरह के गेम्स खेलते हैं और लिफ्ट के दीवार पे जो स्केच बना था, जेनिफर वहाँ पे एक और स्केच बनाती है और अब यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होने लगते हैं। इसीलिए जॉन अपनी शैंपेन की बोतल खोलता है और ये दोनों एक साथ पीते हैं। फिर टाइम पास करने के लिए दोनों एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं और जॉन जेनिफर से कहता है कि उसने पहले भी जेनिफर को ऑफिस में देखा था, लेकिन वो इसलिए उसे नहीं बता रहा था कि कहीं वो अनकंफर्टेबल ना हो जाए। लेकिन जेनिफर इस बात को सुनने के बाद मुस्कुराती है और कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे बता सकते थे। फिर जेनिफर अपनी ड्राइंग जॉन को दिखाती है, लेकिन जेनिफर की ड्राइंग बहुत ही फनी होती है और उसने जॉन को ऐसा लगता है कि मजाक उड़ाया है। तभी जॉन अपनी ड्राइंग दिखाता है और जेनिफर देखती है कि जॉन ने उसकी ड्राइंग को बहुत ही अच्छा बनाया है और उसमें वो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है। इसीलिए अब जेनिफर को बुरा लगने लगता है और वो जॉन को सॉरी कहती है और जॉन की ड्राइंग की एक तस्वीर खींच लेती है अपने फोन में और कहती है कि अगर वो जिंदा बची तो वो इस तस्वीर का वॉलपेपर बनाएगी। और अब फिर से इन दोनों के बीच बातें शुरू हो जाती हैं और ये दोनों बहुत ही ज्यादा भूखे होते हैं, इसीलिए ये लोग अपना टाइम पास करने के लिए किसी चीज के बारे में बात करना चाहते हैं। फिर ये दोनों एक के बाद एक बहुत सारे टॉपिक चुनते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी टॉपिक पसंद नहीं आता और अंत में जेनिफर कहती है कि हमें अपने सेक्स लाइफ के बारे में बात करना चाहिए। फिर जेनिफर अपना फोन निकालती है और वो जॉन को कहती है कि वो अपने सबसे अजीब एक्सपीरियंस के बारे में बताए और पूछती है कि क्या वो किसी से किसी अजीब जगह पे इंटीमेट हुआ है। लेकिन जॉन इस बात को सुनने के बाद शर्माने लगता है और वो कुछ भी नहीं बता पाता। तभी जेनिफर जॉन के हाथ में फोन दे देती है और वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताने लगती है और कहती है कि वो एक बार लाइब्रेरी में एक लड़के के साथ इंटीमेट हुई थी और वो उसकी जिंदगी का सबसे अजीब अनुभव था। और अपना अनुभव साझा करने के बाद जेनिफर एक बार फिर से जॉन को कहती है कि वो अपने अनुभव के बारे में बताए, लेकिन जॉन एक बार फिर से शर्माने लगता है और कहता है कि उसके पास कोई भी ऐसा अनुभव नहीं है। फिर जेनिफर कहती है कि तुम कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना सकते हो। फिर जॉन कहानी बनाने लगता है और कहता है कि एक बार वो गाड़ी से जा रहा था, तब उसकी गाड़ी में एक हॉट सी लड़की थी और अचानक वो अपने कपड़े उतारने लगी और वो जॉन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगी। लेकिन इतना बोलने के बाद जॉन चुप हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। लेकिन जेनिफर कहती है कि कोई बात नहीं। और इस बात को सुनने के बाद जॉन जेनिफर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और अब ये दोनों किस करने लगते हैं और देखते ही देखते ये दोनों फिर इंटीमेट होने लगते हैं। और इंटीमेट होने के बाद जॉन जेनिफर से कहता है कि उसे लगता है कि वो जेनिफर से प्यार करने लगा है। और इस बात को सुनने के बाद जेनिफर थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है और कहती है कि अभी इन लोगों के बीच जो भी हुआ वो बस ऐसे ही हो गया, उसमें कोई भी फीलिंग्स
फीलिंग्स नहीं थी, बल्कि जेनिफर की जिंदगी में पहले से कोई और है और जेनिफर उसी से प्यार करती है। लेकिन जॉन यहाँ पे अजीब हरकतें करने लगता है और कहता है कि वो जेनिफर से प्यार करता है और जेनिफर जिसे चाहती है वो जेनिफर को डिजर्व भी नहीं करता है। और इस बात को सुन के जेनिफर भड़क जाती है और कहती है कि हमारे बीच जो भी था यहीं तक था, जैसे ही हम इस एलिवेटर से बाहर निकलेंगे तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हो जाएंगे और शायद हम फिर कभी न मिले। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद जॉन रोने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें अपने बारे में हर एक बात झूठ बताई थी और मैंने तुम्हें ये भी झूठ बताया कि मैं कहाँ पे काम करता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें हर रोज देखता रहता था। और जॉन ये भी कहता है कि उसे जेनिफर का पूरा टाइम टेबल मालूम है। फिर जॉन अपना फोन बाहर निकालता है और वो जेनिफर को उसमें उसकी तस्वीर दिखाता है और कहता है कि मेरे पास आज की भी वीडियो है जब तुम इस एलिवेटर में घुसी थी। और अब जॉन अपने बारे में बताता है कि वो इस बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है और वो हर रोज जेनिफर को देखते रहता था, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड को कोई भी नहीं देखता, इसीलिए जेनिफर को इस आदमी की शक्ल तक याद नहीं थी, जबकि ये आदमी हमेशा ही फ्रंट डेस्क पे बैठा होता था। और ये सब बताने के बाद जॉन कहता है कि उसने ही सारी चीजों की प्लानिंग की थी। और इतना कहने के बाद वो अपने जेब से लिफ्ट की चाबी निकालता है और कहता है कि मैं चाहूँ तो अभी लिफ्ट खोल सकता हूँ, और वो चाबी को लिफ्ट में लगा देता है। और अब जेनिफर इन सारी बातों को जान करके बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें मैं पुलिस में भिजवा दूंगी। उसके बाद कहने लगता है। इसी बीच जेनिफर का पैर लगता है उस चाबी पे और लिफ्ट की चाबी लिफ्ट के अंदर ही टूट जाती है और लिफ्ट की सारी बत्तियां ब्लिंक करने लगती हैं और इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। और इसी लड़ाई में जेनिफर जॉन के सर पे वार करती है और जॉन बेहोश हो जाता है और जेनिफर डर जाती है। उसे लगता है कि जॉन मर चुका है, इसीलिए वो जॉन के पास जाती है। तभी जॉन जेनिफर का सर नीचे पटक देता है और जेनिफर भी बेहोश हो जाती है और जब थोड़ी में सजा होगी। और इस बात को सुनने के बाद जॉन गुस्सा हो जाता है और वो जेनिफर को पकड़ देर के बाद जेनिफर को होश आता है तो वो देखती है कि जॉन पहले से ही होश में आ चुका है, इसीलिए वो जॉन से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब जॉन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता था, लेकिन मैं तुमसे ऐसे पूछता तो तुम मना कर देती, इसीलिए मेरे पास बस एक यही रास्ता था जब हम इंसानों की तरह मिल सके और तुम मुझे गार्ड ना समझो। फिर जेनिफर कहती है कि तुम मुझे ऐसे ही बंद करके नहीं रख सकते, इस कंपनी में जरूर कोई ना कोई आएगा और वो इस लिफ्ट को खोलेगा। तब वो आदमी कहता है कि ट्यूसडे से पहले यहाँ पे कोई नहीं आने वाला। और उसके साथ साथ जॉन ये भी कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, हमारे बीच जो भी हुआ वो तुम्हारी मर्जी से हुआ है। तब जेनिफर कहती है लेकिन तुमने मुझे किडनैप किया है और तुम्हें इसके लिए सजा होके रहेगी। और इस बात को सुनने के बाद जॉन गुस्सा हो जाता है और वो एक बार फिर से जेनिफर पे हमला करने लगता है और वो जेनिफर के हाथ से वो गिफ्ट पैक छीन लेता है। और जेनिफर ये सारे गिफ्ट्स अपने मंगेतर के लिए लेकर के जा रही थी और जैसे ही जॉन गिफ्ट को खोलता है उसे अंदर एक शर्ट मिलती है और जॉन उस शर्ट को पहन लेता है। फिर वो जेनिफर को कहता है कि वो बाकी सारे गिफ्ट्स को खोले और जेनिफर जैसे ही डब्बा खोलती है जॉन को उस डब्बे के अंदर एक सिगार मिलता है और जॉन इस सिगार को पीता जाता है और वक्त ऐसे ही बीतते जाता है। और थोड़ी देर के बाद जॉन जेनिफर से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? तुम्हें अभी इस बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम इस बारे में सोच लो फिर मुझे बताना, फिर हम यहाँ से एक साथ निकलने की कोशिश करेंगे। और वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और धीरे धीरे जॉन यहाँ पे तोड़फोड़ करने लगता है और वो जल्दी ही लिफ्ट की सीलिंग तोड़ देता है और जेनिफर को कहता है कि वो उसकी मदद करे ताकि वो ऊपर जा सके। और अगर जॉन एक बार ऊपर चला गया तब वो मदद लेकर के आएगा और जेनिफर को बाहर निकलवाएगा। लेकिन जेनिफर यहाँ पे जॉन को कन्विंस कर लेती है और कहती है कि उसे ऊपर जाना चाहिए, अगर वो ऊपर गई तो और भी जल्दी मदद ला पाएगी। फिर जॉन मान जाता है और वो जेनिफर को ऊपर भेज देता है और जेनिफर जैसे ही ऊपर जाती है जॉन खुश हो जाता है। तब जेनिफर उसे मिडिल फिंगर दिखाती है और कहती है कि तुम यहीं पे मरोगे। और इतना कहने के बाद जेनिफर यहाँ से जाने लगती है और इस चीज को देख के जॉन को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो 2-3 कपड़ों को इकट्ठा करता है और उन कपड़ों की मदद से लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाता है और जेनिफर को कहता है कि अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और अब जॉन जेनिफर का पीछा करने लगता है। तब तक जेनिफर दरवाजे तक पहुंच जाती है और वो दरवाजे के पास मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी जॉन उसका पैर पकड़ करके नीचे खींचता है और ये दोनों वापस आकर के लिफ्ट में गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जेनिफर को होश आता है और उसे फायर अलार्म नजर आता है, इसीलिए जेनिफर वहाँ पे सिगार जलाने लगती है ताकि फायर अलार्म बजे, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर जेनिफर लिफ्ट के अंदर थोड़ा सा कागज जलाती है ताकि इससे फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाए। तभी जॉन जग जाता है और वो कहता है कि यहाँ पे फायर अलार्म वाले भी नहीं आएंगे। और अब इस बात को सुन के जेनिफर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जॉन को मारने लगती है और वो जॉन को धमकी देती है कि वो सिगार के लाइटर से उसे जला देगी अगर उसने सब कुछ कबूल नहीं किया तो। और जॉन सब कुछ कबूल करने के लिए मान जाता है। तब जेनिफर अपना फोन निकालती है और उसे सब कुछ कबूल करने के लिए कहती है। तब जॉन कहता है कि उसने ही जेनिफर को यहाँ पे फंसाया है और वो जैसे ही लिफ्ट में घुसा जेनिफर की नजरों से बच के उसने लिफ्ट में चाबी लगाई और लिफ्ट को बंद कर दिया। और उसके साथ साथ जॉन यहाँ पे सारी बातों को कबूल कर लेता है और जेनिफर उन सारी बातों को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और वो जॉन से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तब जॉन कहता है क्योंकि वो जेनिफर के साथ डेट पे जाना चाहता था। फिर यहाँ पे जॉन अपने बारे में सारी चीजें बताता है और कहता है कि पहले वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, वो एक बड़ी सी कंपनी में काम करता था और वो वहाँ का अकाउंटेंट था और वो इस काम में बहुत ही अच्छा था। फिर वो उस लड़की वाली कहानी बताता है जिस कहानी को वो पहले मनगढ़ंत कहानी बना करके बता रहा था और कहता है कि मेरे साथ गाड़ी में एक लड़की थी और हम दोनों गाड़ी में ही इंटीमेट हो रहे थे, तभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उस लड़की की मौका वारदात पर ही मौत हो गई। फिर मुझे 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया और जब मैं जेल से बाहर आया तब मुझे कोई भी नौकरी देने को तैयार नहीं था, इसीलिए मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन वक्त बीतते गया और मैं अपने पुराने समय को मिस करने लगा, इसीलिए वो डेट पे आना चाहता था। लेकिन इन सारी
बातों को सुनने के बाद जेनिफर कहती है कि आखिर तुमने मुझे ही क्यों चुना। तब जॉन कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था। और अब यहाँ से समय ऐसे ही बीतते जाता है और मंडे का दिन आ जाता है। तभी हम इस कंपनी के एक और सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के चोरी चुपके से यहाँ पे आया हुआ है। और ये गार्ड जॉन को यहाँ पे ढूंढने लगता है, लेकिन जब जॉन उसे नहीं मिलता तब वो सिक्योरिटी फुटेज देखने लगता है और उसे पता लगता है कि ये दोनों के दोनों लिफ्ट में फंसे हुए हैं। इसीलिए वो माइक से लिफ्ट में कहता है कि वो उन्हें बचाने के लिए आ रहा है। और जेनिफर इस गार्ड को कहती है कि वो जल्दी है क्योंकि उसे मदद की जरूरत है। फिर ये गार्ड भी जल्दी पहुंचता है लिफ्ट के पास और वो एक रॉड की मदद से लिफ्ट के दरवाजे को खोलने लगता है। और जेनिफर उसे कहती है कि उसे पूरे दरवाजे को खोलना पड़ेगा। और जेनिफर गार्ड से बात कर ही रही होती है, तभी जॉन जेनिफर को पकड़ लेता है और उसका मुंह दबा देता है और वो गार्ड को कहता है कि उसे अंदर आना पड़ेगा। और वो गार्ड जैसे ही अंदर घुसता है जॉन उसे मार देता है और वो जेनिफर को भी बेहोश कर देता है। फिर वो जेनिफर को लेकर के बाहर आता है और उसे अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल देता है और पहुंचता है वॉशरूम में, जहाँ वो अपने शरीर को साफ करता है और सिक्योरिटी गार्ड के ड्रेस को पहन लेता है। उसके साथ साथ वो जेनिफर के सिगार को भी अपनी जेब में रख लेता है और पहुंचता है फ्रंट डेस्क पे, जहाँ वो सारे कैमरा फुटेजेस को डिलीट कर देता है। तभी वो उस गार्ड की गर्लफ्रेंड को देखता है और जॉन उसे भी मार देता है और वो इनकी बॉडी को भी ठिकाने लगा देता है और जेनिफर को गाड़ी की डिक्की में डाल करके यहाँ से निकल पड़ता है ताकि वो उसे भी ठिकाने लगा सके। फिर थोड़ी दूर आने के बाद जॉन को एक कचरे का डब्बा मिलता है जहाँ पे वो तेल डालने लगता है और तेल डालने के बाद वो जैसे ही डिक्की खोलता है वो जेनिफर को बेहोश पाता है, लेकिन जेनिफर होश में आ चुकी होती है और वो नाटक कर रही होती है। और जॉन जेनिफर से कहता है कि वो उसे अभी पसंद करता है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि उसे अब जेनिफर को मारना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद वो जैसे ही कचरे की तरफ जाता है जेनिफर उठ खड़ी होती है और वो जॉन को बेहोश कर देती है और गाड़ी में बैठ करके यहाँ से भागने लगती है। तभी वो गाड़ी में जलता हुआ सिगार देखती है और उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गाड़ी वापस ले जा करके फिर से जॉन के शरीर पे मारती है और जॉन कचरे के डब्बे में चला जाता है जहाँ पे पहले से उसने तेल गिरा रखा था। और अब जेनिफर बाहर आती है और वो जलता हुआ सिगार फेंकती है कचरे के डब्बे में और जॉन यहाँ पे जिंदा जल जाता है और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस फिल्म का नाम था डाउन। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।